अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हुरैन अदन ब्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मेरा बर्थडे वाला ही क्लिप है। नेक्स्ट डे जब मैं अपना केक एंजॉय करने लगी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये क्लिप शेयर कर दूँ कि कितना सॉफ़्ट और कितना यमी ये केक बना था। बहुत ही अच्छा बना था। आप लोगों को इसकी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा हो रहा होगा कटिंग से। तो चलिए जी आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस ये छोटा सा ही क्लिप था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आज मैं गई थी बच्चों के साथ, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेनी थी और साथ में बच्चों की चीज़ें वगैरह लेनी थी। सब ख़त्म हो गई थी और आपको पता है बच्चे तो चीज़ों के दीवाने होते हैं, मतलब उनको तो चीज़ें चाहिए ही हैं। तो डेली बेसिस पे जाना मुश्किल होता है, इसीलिए मैं जो है ना वो तकरीबन 15 डेज़ या जितने भी हाफ़ मंथ चलें या उससे ज़्यादा चल जाती हैं कभी कभी। तो जब ख़त्म होने लगती हैं तो फिर मैं जाके दोबारा ले आती हूँ। तो बस आज वही लेने गई थी बच्चों के साथ। और वेजिटेबल्स जब मैं ले रही थी तो हुरैन ने ये शलजम देखे स्टॉल पे और हुरैन को शलजम बहुत पसंद है। हुरैन ने कहा मामा ये भी ले लें, ये मैं खाऊंगी। तो फिर मैंने हुरैन के लिए ये भी ले लिए थे और अभी यहाँ पे मैंने बस वॉश ही किए हैं। और हुरैन को जो है ना बस ये हुआ कि मामा ये मैं खा लूँ। तो हुरैन को जो है ना ये बहुत पसंद है। मुझे तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद। कुक हुई भी तो मैं फिर खा लेती हूँ, लेकिन इसको ऐसे ही कच्चा जो है ना मुझसे नहीं खाया जाता। और हुरैन के बाबा भी खाते हैं बहुत शौक़ से। तो हुरैन में जो है ना ये वहीं से नेचर डेवलप हुई है। और यहाँ पर बस मैं कटिंग करने लगी हूँ और नीचे जो है वो अदन और हुरैन दोनों खड़े हुए हैं। अदन के तो फुल जो है ना वो धक्के लग रहे होते हैं मुझे कि ऊपर तो देख नहीं सकते अभी, तो नीचे से ही जो है ना वो हिला हिला के मतलब जो भी चीज़ मैं काट रही हूँ या मैं कुछ बना रही हूँ ना तो वो मुझे दे दें जल्दी से। तो बस मेरे यहाँ पे जो हाथ हिलते हुए आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, तो वो भी इसीलिए क्योंकि पीछे से जो है ना मेरे कपड़े पकड़ के खींचे जा रहे हैं। तो अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने बस कट किया और हुरैन ने वो पूरा ले लिया। ये देखें यहाँ पे ये भी खड़े हुए हैं, अदन साहब और हुरैन भी, दोनों को मैंने हाफ़ हाफ़ दिया और ये दोनों मज़े से खा रहे हैं। तो ये जो है ना हुरैन को बहुत अच्छे लगता है और साथ में अदन भी जो है वो थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। अदन खा लेते हैं लेकिन अदन का इतना ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन जो आप ही करती हैं ना वो अदन ने लाजमी करना होता है, तो इसलिए। तो एक जो था वो तो यूँ ही चटपट हो गया, तो मैंने सोचा चलें एक और कट कर देती हूँ ताकि बच्चे इसको अच्छे से इंजॉय कर लें। तो बस यहाँ पे पील ऑफ करूँगी, 4 पीस करके दे दूँगी तो बच्चे ये ईज़िली खा लेते हैं। और अच्छा भी रहता है, बच्चों को इस तरह की जो है ना वेजिटेबल्स वगैरह खानी चाहिए। हमें तो बिल्कुल भी आदत नहीं है, लेकिन अच्छा है कि हुरैन में और अदन में ये आदत है। अदन को टोमेटो और कुकम्बर इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छी लगती हैं। तो अच्छा, टोमेटो तो ऐसा होता है कि जब मैं फ्रिज से निकालती हूँ ना मैं किचन तक भी नहीं पहुँचती हूँ और अदन मुझसे पहले जो है ना भागते हुए आते हैं कि मतलब ये फ़ौरन मुझे मिल जाए। अगर मैं टोमेटो प्यूरी भी लेकर आऊँ ना फ्रिज से निकाल के, तो अदन को वो भी पता लग जाती है कि ये जो है ना मैंने खानी है। तो एक दफ़ा मैंने ऐसे ही हुआ, मैंने अदन के हाथ में पूरा शॉपर दे दिया ना, अदन ने उसमें से भी खानी शुरू कर दी थी। तो इसलिए जो है ना अदन को मैं कभी भी नहीं देती और बड़ा छुप के जो है ना मैं टोमेटो लेकर आती हूँ किचन में। तो बस यहाँ पर ये मैंने इसके बड़े बड़े से पीसेस कर दिए हैं ताकि ये लोग ईज़िली बैठ के खा लें। कार्टून लगे हुए हैं साथ में और ये बस बच्चे जो है ना साथ बैठ के ये इंजॉय करेंगे। थैंक यू। आ जाए इधर आके बैठे हैं यहाँ पे, दोनों आप दोनों दोनों इधर आके बैठे हैं। वेलकम। आजकल हुरैन जो है ना वो घर में भी मुझे जो है ना वो टीचर बुलाती हैं। स्कूल में भी टीचर होती हैं, फिर सिपारे वाली भी टीचर हैं, तो घर में आती हैं तो वो मुझे भी सारा दिन टीचर टीचर बस हर वक्त जो है ना बस ये हो रहा था इस रूम से निकले मैं कम इन टीचर, अस्सलाम वालेकुम टीचर, बस सारा दिन यही होता रहता है। और अब तो अदन भी जो है ना वो टीचर टीचर बोलना सीख गए हैं। तो जब सिपारे वाली आती हैं ना तो उनको भी अदन हाथ मिलाते हैं और कहते हैं टीचर। उन्होंने कहा वाह भाई माशाल्लाह, अदन को तो बोलना आ गया है। मैंने कहा हाँ बस अब अदन जो है ना पढ़ने बैठेंगे किसी दिन क्योंकि अब जब अदन इतना कुछ बोलने लग गए हैं तो फिर अदन को जो है ना थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ भी लाना चाहिए। और मैं बीच में बुक लेकर आई थी अदन के लिए, तो अदन ने पता नहीं उस बुक को कहाँ गुम किया कि वो मिल ही नहीं रही। मैंने पूरा घर ढूंढ लिया है लेकिन मिल ही नहीं रही। मैंने कहा अदन ये अच्छा तरीका है ना पढ़ने का ना कि पहले ही बुक गुम कर दें ताकि पढ़ना ही ना पड़े बच्चों के काम निराले।
अच्छा जी, तो यहाँ पे बस ये जो चीज़ें थी वो मैं बच्चों की लेकर आई थी बास्केट में, बस सिर्फ 2 चॉकलेट्स ही बची थी, एक जो है वो चिली मिली थी, तो मैंने वो निकाल दी है। अब यहाँ पे हुरैन जो है ना वो अपने डोनट सेट कर रही हैं। डोनट हुरैन को और अदन को दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर इसीलिए मैं जो है ना वो पूरा पैकेट ले आई थी। लास्ट टाइम भी पैकेट लाई थी लेकिन वो इतनी जल्दी ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने जो है ना वो इस बार जो है ना 2 पैकेट्स लिए हैं ताकि हुरैन का अलग हो जाए और अदन का अलग हो जाए। खैर अलग अलग तो नहीं देती मैं, दोनों को साथ ही देती हूँ जब भी देती हूँ। तो यहाँ पे हुरैन जो है वो अपना डोनट पूरे जो है वो सेट करने में लगी हुई हैं। पहले अदन जो है ना वो फ्रायो खा लेते थे, लेकिन अब ना अदन फ्रायो नहीं खाते। अच्छा, पहले तो ऐसा होता था कि हुरैन की चीज़ें आई भी रखी हुई रहती थी, हुरैन जो है ना नहीं खाती थी डेली बेसिस पे, ना मैं हुरैन को देती थी और ना हुरैन खाती थी, क्योंकि हर बच्चे की ना डिफरेंट नेचर होती है। हुरैन को नहीं इतना ज़्यादा चीज़ों का शौक़ था। हुरैन फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ड्राई फ्रूट्स में, इन सब चीज़ों में ना इन्वॉल्व रहती थी। लेकिन जब से अदन थोड़े से बड़े हुए ना, अदन को जो है ना बस हर वक्त जो है ना कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अक्सर ना हुरैन अदन को जो है वो सबसे पहले अदन ने बोलना भी जो सीखा था ना वो पापड़, पहले तो बाबा बोलते थे, फिर उसके बाद पापड़, मतलब शुरू से जो है ना पापड़ पापड़, मतलब कुछ भी चीज़ चाहिए ना पापड़ सबसे पहले। तो अदन के लिए जो है ना मुझे कुछ ना कुछ लाजमी रखना पड़ता है उनको जो है ना बहलाने के लिए, सेटिस्फाई रखने के लिए, क्योंकि अदन जो है ना वो थोड़े से हाइपर बच्चे हैं, वो इतनी जल्दी जो है ना किसी चीज़ से एग्री नहीं होते, तो इसीलिए जो है ना मुझे काफ़ी सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं डिफरेंट वैरायटी, ताकि अदन जब भी फैलें या वो होना तो उनको काम डाउन किया जा सके। और सिर्फ यही नहीं कि वो यही चीज़ें खाते हैं, मतलब कभी मैं खजूर दे देती हूँ, कभी मैं अंजीर दे देती हूँ, कभी चने देती हूँ, मतलब कुछ भी चाहिए ज़रूर। तो डेली बेसिस पे ना इस तरह की रेगुलर चीज़ें कुछ ना कुछ चाहिए होती हैं, तो वो देती रहती हूँ। अच्छा जी, तो हुरैन ने पूरे अच्छे से अपनी बास्केट को सेट कर लिया था चीज़ों से। पहले तो डोनट्स भर दिए थे, फिर उसके बाद फिर उन्हें याद आया कि पापड़ तो रह गए, फिर पापड़ रखे, उसके बाद फिर उन्होंने अपने डोनट सेट किए सारे। तो बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना चाहिए, इससे तो उनका माइंड भी फ्रेश रहता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। बातें करते करते पूरी हुरैन की जो है वो बकेट भी सेट हो गई, और उसके बाद जो है वो मैंने चॉकलेट जो अपने केक पे डालने के लिए बनाई थी, तो वो जो है बच गई थी, तो फिर मैंने उसको एक शॉपर में करके और फिर मैं उसको फ्रीज़र में रख दूँगी। कुछ क्लिप्स आगे पीछे हो गए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्लिप पहले के हैं, कुछ बाद के हैं। और जी वेजिटेबल के साथ जो है ना वो मैं ये लाई थी कैरी। आजकल कैरी इतनी कोई मज़े की आ रही है ना कि बहुत ही अच्छा इसका जो है ना टेस्ट है, ना खट्टी है और ना ही बहुत मीठी सी है, बहुत ही अच्छा सा इसका ना एक टेस्ट है। और अगर आप लोगों ने नहीं खाई ना तो आप लोग इस अभी जो केरी आ रही है ना वो आप लेके ज़रूर खाएं, तो वो बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे बस मैं जो है ना 2-3 ले आई थी खाने के लिए, तो ये मैंने जैसे ही कट की ना वैसे ही सब ने जो है ना इसको चटपट कर दिया क्योंकि लगी इतने मज़े की रही थी कि हाथ ही नहीं रुक रहे थे। अदन ने भी खाई, हुरैन ने भी खाई, मैंने भी खूब इंजॉय की, तो बहुत ही अच्छा लगा केरी खा के। मतलब ना खट्टी थी और ना ही ऐसी थी कि बिल्कुल ही मीठी आम की तरह होना, तो बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट था इसके टेक्सचर से भी और इसके कलर से भी आप लोगों को शायद आइडिया हो रहा होगा कि कितनी अच्छी है, मतलब बिल्कुल ही सॉफ्ट नहीं है, थोड़ी हार्ड सी है। और मैंने बस कट करते ही ना इसको खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं इससे पहले भी लाई थी और मुझे पहले भी बहुत मज़े की लगी थी, तो इसीलिए ये जो है ना मैं सेकंड टाइम लेकर आई हूँ। और अभी भी अगर मेरा जाना हो और कैरी आ रही हुई तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। और फिर ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ पे मैं नाश्ते में बना रही थी आज पराठे। काफ़ी दिन से मैंने जो है ना इस तरह का कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं लिया था, मतलब मैं काफ़ी दिन से वही खा रही थी, साबूदाना वगैरह और दलिया वगैरह, और साथ में कभी ब्रेड ले लेती थी, ब्राउन ब्रेड, और साथ में एग। तो आज जो है ना वो कड़ी रखी हुई थी, तो कड़ी के साथ पराठा तो आप लोगों को पता है कि कितना ही मज़े का लगता है। तो बस मैं कड़ी को देख के ना ख़्याल आया कि चलें आज पराठा बना लेती हूँ, थोड़ा हैवी सा नाश्ता कर लूँगी, लेकिन उसके बाद फिर जो है ना लंच स्किप कर देती हूँ ताकि फिर हैवी ना हो। तो यहाँ पे देखिए हमारी कड़ी अच्छे से गर्म हो चुकी है, बच्चों को मैं पहले ही दे चुकी थी, और ये लास्ट में बस अपना ही बनाती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे जो है ना साथ साथ खाते रहते हैं तो गरम गरम वो अच्छा भी रहता है, और बस बच्चे खा लेते हैं। साथ सिस्टर है मेरी, तो वो बच्चों को खिला देती हैं और ख़ुद भी खा लेती हैं, तो फिर बस मैं अपना निकालती हूँ और फिर मैं इंजॉय करती हूँ। और बच्चे भी आधा खा चुके होते हैं, आधा फिर वो मम्मा के साथ खाते हैं। आप लोगों को पता है कि मम्मा तो फिर मम्मा होती हैं। तो बस यहाँ पे हमारा पराठा बन गया है, अब मैं यहाँ पे चाय रखने लगी हूँ। जितनी देर में नाश्ता करेंगे उतनी देर में चाय पक जाएगी और फिर गरम गरम चाय पियेंगे।
चाय जो है ना वो मैं हमेशा ही फ़्रेश मिल्क की बनाती हूँ। कभी ऐसा हो कि फ़्रेश मिल्क नहीं होता तो फिर एवरीडे वगैरह की या फिर और कोई दूध की बना लेती हूँ। लेकिन जो है ना मुझे अच्छी जो है वो फ़्रेश मिल्क की ही लगती है दूध पत्ती, और उसका अलग ही एक जो है ना टेस्ट होता है। कुछ लोगों को हीक आती है, कुछ लोगों को मतलब हैवी लगती है, लेकिन मुझे तो वही पसंद है। और बस यहाँ पे नाश्ता एंजॉय करने लगी थी। नाश्ते के बाद आज जो है ना मैंने घर की क्लीनिंग करनी थी, पूरा घर झाड़ा था मैंने। और मुझसे पहले जो है ना हमारे बच्चे आगे आगे होते हैं। हुरैन का भी यही होता है। मैंने अगर कुछ भी काम करना है ना, मैं अगर किचन में हूँ या मैं छत पे गई हूँ पौधों को पानी देने के लिए, या मैं कहीं पर भी हूँ पीछे वॉशिंग एरिया में अगर कपड़े वॉश कर रही हूँ, तो हुरैन मेरे साथ पीछे पीछे वहाँ भी होती हैं। और यहाँ पे अदन अदन को तो सफाइयों का इतना शौक है कि मैं क्या बताऊँ। मैं लाई थी अपने सफाई करने के लिए, लेकिन अदन ने जो है ना रो के मुझसे लिया और फिर खुद जो है ना डस्टिंग करनी शुरू कर दी। वगैरह के बाद मैंने अदन को यहाँ पे शावर दिला के रेडी कर दिया था, और अदन यहाँ पे फ्लोर पे लेटे हुए। अभी अदन सोकर उठ के आए थे, इसीलिए थोड़े से ज़रा ना सुस्त हो रहे थे, वरना तो ये इन्होंने पूरे घर में भागम दौड़ी करनी होती है। आज का मेरा यही व्लॉग था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।